इंडिया अपनी इकोनॉमिक प्रगति के बावजूद बच्चों में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ये देश के वर्तमान और भविष्य दोनों पर घाता चापा है। लाखों बच्चे इस समस्या से प्रभावित हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन का अधिकार छीन जाता है। इस चुनौती से निपटना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये निबंध भारत में बच्चों में कुपोषण की बहुआयाम समस्या पर प्रकाश डालता है, इसके कारणों, प्रभावों और संभावनाएं समाधानों की जांच करता है। ये सरकारी पहलों, सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है। अंततः ये एक सामूहिक प्रयास का आह्वान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत में हर बच्चे को पलने बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। बच्चों में कुपोषण कोई एक समस्या नहीं है, ये अलग अलग रूपों में सामने आती है, हर एक अपनी चुनौतियों के साथ। अंडर न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रूप है, जिसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट शामिल है। ये स्थितियां जरूरी पोषण तत्वों की दीर्घकालिक या अनिवार्य कमी को दर्शाती हैं, जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ ओवर न्यूट्रिशन है, जिसकी पहचान है अधिक वजन और मोटापा। हालांकि ये अंडर न्यूट्रिशन से कम पाया जाता है, लेकिन ये बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर शहरी इलाकों में। ओवर न्यूट्रिशन डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। भारत में बच्चों में कुपोषण की गंभीरता आंकड़ों में साफ दिखाई देती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। इसके अलावा 19.3% वेस्टेड हैं, जो अक्यूट कुपोषण की ओर इशारा करता है। ये आंकड़े इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए प्रभावशाली हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है, 29.1 के स्कोर के साथ, जो भूख के गंभीर स्टार को दर्शाता है। ये रैंकिंग चुनौती की गंभीरता और कुपोषण से निपटने के लिए तेज प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत में बच्चों में कुपोषण के कारण जातिल और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो गरीबी, खाना सुरक्षा की कमी, अपर्याप्त भोजन प्रथाओं, खराब स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के मेल से उपजे हैं। गरीबी एक प्रमुख बाधक का काम करती है, जो पोषण युक्त भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच को सीमित करती है। खाना सुरक्षा की कमी, जो अक्सर गरीबी का परिणाम होती है, समस्या को और बढ़ा देती है। अपर्याप्त भोजन प्रथाओं, जिसमें अनुचित स्तनपान और पूरक आहार शामिल है, कुपोषण में योगदान करते हैं, खासकर बच्चे के जीवन के ये पहले 1000 दिनों के दौरान, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। 5वां भाग स्वास्थ्य पर भारी पड़ाव, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, अ हेवी टोल। बच्चों में कुपोषण के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं, जो बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास और समग्र भलाई को प्रभावित करते हैं। कुपोषित बच्चे दस्त और निमोनिया जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अलावा कुपोषण के कारण दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों का बढ़ा हुआ खतरा और जीवन प्रत्याशा में कमी। कुपोषण के कारण होने वाली मानसिक कमी बच्चे की सीखने की क्षमता में बाधा डाल सकती है, जिसका प्रभाव उनकी शैक्षिक प्राप्ति और भविष्य की संभावनाओं पर पड़ता है। छठा भाग, आर्थिक प्रभाव, विकास में बाधा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, अ ड्रैग ऑन डेवलपमेंट। बच्चों में कुपोषण का भारत के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर काफी बोझ डालता है, क्योंकि कुपोषण और उससे जुड़ी जटिलताओं का इलाज करने के लिए काफी संसाधनों की आवश्यकता होती है। मानव पूंजी और आर्थिक उत्पादन दोनों के मामले में
कुपोषण के कारण उत्पादकता में कमी देश की जीडीपी के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान है। पोषण हस्तक्षेप में निवेश करने से अच्छा लाभ मिलता है, जो गरीबी के अंतःपीढ़ीगत चक्र को तोड़ता है और एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल में योगदान देता है। इसलिए बच्चों में कुपोषण को दूर करना सिर्फ एक सामाजिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि भारत के इस सतत विकास के लिए एक आर्थिक आवश्यकता भी है। 7वां भाग सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव अन्य लाभ, सोशल एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट्स, अ कैस्केड ऑफ डिसएडवांटेज। बच्चों में कुपोषण का प्रभाव स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र से परे है। यह सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। कुपोषित बच्चे अक्सर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं, जो गरीबी और वंचन के चक्र को और बढ़ाता है। उनकी कम मानसिक क्षमताएं उनकी शैक्षिक प्राप्ति में बाधा डाल सकती हैं, उनके भविष्य के अवसरों को सीमित कर सकती हैं और असमानता को बढ़ावा दे सकती हैं। सामाजिक समानता प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कुपोषण को दूर करना महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी वो सबका तरक्की करने के समान अवसर मिले। पोषण हस्तक्षेप में निवेश करके हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो कुपोषित बच्चों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में योगदान देने से रोकती हैं। 8वां भाग समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण, अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू सॉल्यूशंस। भारत में बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो समस्या के मूल कारणों और बहुआयाम परिणामों को संबोधित करे। इसमें सरकारी पहल, सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का संयोजन शामिल है, जो सभी एक साथ मिलकर एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। एक कुपोषण मुक्त भारत। इस बहुआयामी रणनीति में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता में सुधार करना, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना और समुदायों को अपने स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना शामिल होना चाहिए। समस्या को कई पहलुओं से हल करके हम एक स्थायी और प्रभावशाली समाधान बना सकते हैं। 9वां भाग सरकारी पहल सही दिशा में एक कदम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। भारत सरकार ने बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए कई पहल लागू की हैं, इसकी गंभीरता को पहचानते हुए। इनमें एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे पोषण अभियान भी कहा जाता है, शामिल है। ICDS योजना 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक तत्वों की पूर्ति, टीकाकरण और प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान करके विद्यालय में उपस्थिति और पोषण में सुधार करना है। 2018 में शुरू किया गया पोषण अभियान का उद्देश्य कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और हितधारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। 10वां भाग एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक उज्जवल भविष्य बनाना, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेपिंग अ ब्राइटर फ्यूचर। इन पहलों के बावजूद अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूत करना, सेवा प्रदान में सुधार करना और प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करना प्रभाव को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय, नागरिक समाज संगठन और निजी क्षेत्र शामिल हों। एक साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां भारत में हर बच्चे को विकसित होने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। बच्चों में कुपोषण को दूर करना सिर्फ एक नैतिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश भी है, जो एक स्वस्थ, अधिक न्याय संगत और समृद्ध राष्ट्र के लिए रास्ता तैयार करता है।